तो जब हम लोग स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं एंड्रॉयड के अंदर, एक स्क्रीन बनाते हैं, तो बेसिकली एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फाइल्स बनती हैं। एक हमारी एक्टिविटी की फाइल होती है यानी कि डॉट जावा की फाइल होती है, और दूसरी हमारी एक्सएमएल की फाइल होती है। एक हमारी डॉट जावा की फाइल होती है और दूसरी हमारी एक्सएमएल की फाइल होती है। ठीक है। जो एक्सएमएल की फाइल होती है वो बेसिकली एक्सएमएल की फाइल के ऊपर हम लोग स्क्रीन का डिज़ाइन या जो अरेंजमेंट होते हैं, एलिमेंट की जो अरेंजमेंट्स होती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और जो हमारी स्क्रीन की जो लाइफ साइकिल होता है, यानी कि एक्टिविटी का जो लाइफ साइकिल होता है, उसको एक क्लास जावा की क्लास होती है, यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा या कोई भी नाम हो सकता है, डॉट जावा उसकी एक्सटेंशन होती है। जावा की फाइल उसकी लाइफ टाइम को देख रही होती है, लाइफ टाइम को मैनेज कर रही होती है एक्टिविटी। और जो व्यूज यूजर को शो होते हैं, कौन सा व्यू कहाँ पर आएगा, ये चीज एक्सएमएल की फाइल के ऊपर होती है, इसको हम कहते हैं लेआउट फाइल। तो एक एक्टिविटी फाइल होती है, एक लेआउट फाइल होती है। तो ये स्क्रीन जो है ये दो फाइल्स मैनेज कर रही होती है। अच्छा, हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि लेआउट्स के बारे में पढ़ें। एंड्रॉयड के अंदर लेआउट्स क्या होती है, लेआउट फाइल क्या होती है, और टाइप ऑफ लेआउट्स कौन कौन सी लेआउट्स होती है एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इस लेवल के ऊपर, एक है लीनियर लेआउट और दूसरी है रिलेटिव लेआउट। इसके अलावा और लेआउट भी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फ्रेम लेआउट है, टेबल लेआउट है, उसके अलावा कंस्ट्रेंट लेआउट है। सही है। तो हम दो दो लेआउट्स को हम लोग ज़्यादा स्टडी करेंगे। एक है लीनियर लेआउट और दूसरी है रिलेटिव लेआउट। ठीक, एक मिनट वेट। अच्छा, इसके अंदर लेआउट क्या होती है और कौन कौन सी लेआउट्स एंड्रॉयड के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले लेआउट इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के अंदर जब लेआउट की बात करते हैं तो लेआउट होती क्या है? देखें, आप लोगों ने जब सी शार्प के अंदर फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर काम किया होगा, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जब एक फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली दो फाइल्स होती हैं। एक हमारी डिज़ाइनर फाइल होती है और दूसरी हमारी बैक एंड की फाइल होती है, जहाँ पे हम लोग कोड कर रहे होते हैं। तो बैक एंड की जो फाइल होती है वहाँ पे सी शार्प में कोड करते हैं, और जो डिज़ाइनर फाइल होती है वहाँ पे बेसिकली ड्रैग ड्रॉप से हम लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो लेआउट फाइल होती है उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। एज अ डेवलपर हम लोग एक्सएमएल जो लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके लिए एक्सएमएल, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एक्सएमएल होती है लेआउट फाइल के अंदर। ठीक है। और लेआउट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो एक्सएमएल होती है। और हमारे जो बैक एंड पे फाइल होती है, यानी कि जिसके अंदर जावा के अंदर कोड कर रहे होते हैं, उसकी एक्सटेंशन डेफिनेटली डॉट जावा होती है। तो हमारी जो लेआउट डिज़ाइन होती है वो एक्सएमएल फाइल के अंदर होती है। सही है। उसके भी दो मोड होते हैं, एक या तो आप खुद से कोड लिखें, या दूसरी चीज़ ये होती है कि आप वहाँ से एलिमेंट्स को ड्रैग ड्रॉप करें। तो हम लोग ये रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग एलिमेंट्स को ड्रैग ड्रॉप करें। उसके अंदर बाज़ों का ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड की जो स्क्रीन होती है वो बहुत जो है लिमिटेड उसका एरिया होता है। तो जब हम एक्सएमएल फाइल के अंदर जाके उसको डिज़ाइन करना सीख लेते हैं तो ये इस तरह से करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है। तो लेआउट क्या होती है? लेआउट डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ व्यूज। जो व्यूज होते हैं डिफरेंट व्यूज से मुराद जो यूआई एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, जितने भी यूआई के एलिमेंट्स होते हैं, यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स होते हैं, इसको किस तरह से अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल, आप लॉगिन का फॉर्म डिजाइन करते हैं, तो लॉगिन के फॉर्म के अंदर क्या होता है? यूजर नेम, टेक्स्ट फील्ड, यूजर नेम, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, और उसके बाद एक बटन होता है। सही है। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आएगा, टेक्स्ट व्यू आएगा, एडिट टेक्स्ट आएगा, बटन यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग
उन एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट करते हैं, उन एलिमेंट्स को जो अरेंज करते हैं वो हम लोग लेआउट फाइल के अंदर कर रहे होते हैं। और इस लेआउट फाइल के अंदर जो कोड होता है वो XML में होता है, और इस फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो भी .xml होती है डेफिनेटली। एंड्रॉयड लेआउट्स आर डिफाइंड मोस्टली इन XML। तो एंड्रॉयड लेआउट की जो डिफाइन करते हैं हम बेसिकली वो XML में करते हैं। अच्छा, XML डेफिनेटली आप लोग इसके साथ फेमिलियर होंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आपने HTML में काम किया है, तो HTML बेसिकली एक XML बेस्ड लैंग्वेज है। HTML भी एक XML बेस्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर टैग्स होते हैं। एक टैग है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग है, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग, यानी कि टैग के अंदर टैग को इम्बेड कर सकते हैं, और डिफरेंट इंडिपेंडेंट टैग्स भी हो सकते हैं। उसी तरह से एंड्रॉयड के अंदर जब हम लेआउट फाइल के अंदर लेआउट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम मेन कंटेनर को डिफाइन करते हैं, हमारा मेन कंटेनर कैसा होगा। फिर उस कंटेनर के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे विंडोज फॉर्म की बात करें, तो विंडोज फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा जो मेन कंटेनर होता है वो हमारा फॉर्म होता है। फॉर्म के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट कंट्रोल्स को हम लोग फॉर्म के ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारी लेआउट फाइल .xml, उसके अंदर हमारा जो पेरेंट टैग होता है, जो पेरेंट टैग होता है नॉर्मली वो लेआउट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लेआउट डिफाइन करते हैं, लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट यूज करनी है, कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करनी है, आपने टेबल लेआउट यूज करनी है या फ्रेम लेआउट यूज करनी है। ये हमारे डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की चीज हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है, नो मोर दैट। बाकी जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर हम लोग बैक एंड पे मैनेज कर रहे होते हैं। डाटा कहाँ पे पॉपुलेट करना है, ठीक है, कहाँ पे बटन क्लिक होने से कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, ये सारा काम बैक एंड पे, यानी कि जो एक्टिविटी की फाइल होती है, जो जावा की फाइल होती है, वहां पर बेसिकली हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। यूजर ने तो यूआई एडिट टेक्स्ट आपने एक बनाया, जब आपने प्रोग्राम को रन किया एक स्क्रीन डिजाइन होगी, XML की फाइल के अंदर आपने स्क्रीन डिजाइन कर दी। जब आपने एप्लीकेशन को रन किया तो आपकी आउटपुट स्क्रीन आ गई। तो यूजर ने वहां था यू एंटर योर नेम, तो यूजर ने वहां पे अपना नेम एंटर कर दिया। अब नेम को रिट्रीव करना है, वो रिट्रीव कैसे होगा, वो जो बैक एंड पे फाइल है, वो जो जावा की फाइल है, जिसको हम एक्टिविटी फाइल कहते हैं, बेसिकली वहां से जाके हम उसको रिट्रीव करेंगे। इसी तरह से है, जैसे आप लोग फॉर्म एप्लीकेशन पे काम करते थे, तो फॉर्म एप्लीकेशन पे जब आप किसी भी एलिमेंट को ड्रैग ड्रॉप करते थे फॉर्म के ऊपर, तो उसकी एक आईडी होती थी, एक उसका नेम होता था, एक उसका नेम होता था, और दूसरी मेरे ख्याल उसकी आईडी होती थी। कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, जो प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने के लिए यूज होती है। एक तो नेम की प्रॉपर्टी होती है, नेम की प्रॉपर्टी वो नेम होता है जो कि उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है, और आई थिंक दूसरी आईडी की प्रॉपर्टी होती है। एंड्रॉइड के अंदर तो आईडी होती है, ठीक है। तो उस नेम से बेसिकली हम लोग बैक एंड पे उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से एंड्रॉइड के अंदर जब लेआउट के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफाइन करने से क्या होता है, लेआउट फाइल के अंदर उसकी अरेंजमेंट हो जाती है। लेकिन जब बैक एंड पे हम उसको, उस एलिमेंट की वैल्यू को या उस एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, बेसिकली उसकी हमें एक आईडी डिफाइन करनी पड़ती है। तो XML के अंदर जब हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, उसकी एक आईडी डिफाइन कर देते हैं, फिर उस आईडी को हम बैक एंड पे यूज करते हुए उस UI एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उससे वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, XML एक सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर इसके ऊपर आए तो फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट, ठीक है, ये टैग स्टार्ट हुआ और ये टैग एंड हो गया। जब टैग स्टार्ट होता है तो सिंपल टैग आता है, सिर्फ टैग का नेम आता है। टैग कैसे डिफाइन करते हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स आती हैं और उसके बीच में टैग का नेम होता है। ये लीनियर लेआउट लिखा हुआ है, लीनियर लेआउट टैग का नेम है या एलिमेंट का नेम है, और ये इसके अराउंड पे क्या होती है, एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। ये लेस देन का साइन और इनमें ये ग्रेटर देन का साइन, ये बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स होती हैं। ये इसका मतलब टैग स्टार्ट हो रहा है, और टैग के नेम के स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा दें, इसका मतलब ये टैग एंड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये टैग की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद से लेकर, और यहाँ इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड होगा वो इस टैग का होगा, इनके इस टैग के अंदर होगा। अच्छा, इसी तरह से अब मैं चाह रहा हूँ कि
इसको क्या, इसी तरह से अब मैं चाहता हूं कि हमारी स्क्रीन डिज़ाइन करनी है लीनियर लेआउट डिज़ाइन की। अब मैं चाह रहा हूं कि लीनियर लेआउट के अंदर एक बटन बना हुआ है, तो यहाँ पे बटन का टैग होता है, बटन लिख दिया, ठीक है। और अच्छा, इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है टैग को एंड करने का, वो होता है सिंपल फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। सिंपल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, इसका मतलब ये टैग एंड हो गया, ये पूरा बटन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर टैग के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक मी। अब ये जो बटन है ये बेसिकली टैग का नेम है, और ये जो अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है जो एंगल ब्रैकेट के अंदर, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नेम टेक्स्ट है, इज इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है क्लिक मी, ये इसकी वैल्यू है। तो बटन एक टैग है और टैग की एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को साइन कर दिया क्लिक मी, तो जब ये बटन डिस्प्ले होगा इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक मी। तो अब ये जो बटन है, बटन का टैग लीनियर लेआउट के टैग के अंदर आ रहा है। इसका मतलब जो लीनियर लेआउट का टैग है ये इसका पेरेंट टैग है, और बटन का टैग लीनियर लेआउट का चाइल्ड टैग है। तो जब आप इसकी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे, जब डिज़ाइनर के अंदर इसकी स्क्रीन को देखेंगे तो आप देखेंगे एक लेआउट होगी। अच्छा, लेआउट क्या होती है? जो लीनियर लेआउट या कोई भी और लेआउट हो, बेसिकली आप समझ लें एक वर्चुअल कंटेनर होता है, ठीक है। उसके अंदर तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। और हर लेआउट का अपना एक क्राइटेरिया होता है एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जिस तरह से HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, इस तरह से XML भी एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड लेआउट, और अच्छा टाइप्स ऑफ लेआउट, कौन कौन सी लेआउट्स होती हैं एंड्रॉयड के अंदर? एंड्रॉयड के अंदर लीनियर, अब एंड्रॉयड की लेआउट्स के बारे में पढ़ रहे थे। एंड्रॉयड के अंदर डिफरेंट लेआउट्स होती है, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, और इसके अलावा और लेआउट भी हो सकती हैं जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट होती है। अच्छा, लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट के नाम से जाहिर है कि लीनियर, यानी कि जब किसी चीज़ को लीनियर कहा जाता है, उसका किसी चीज़ का ग्राफ बनाएं जो लीनियर हो, तो आपने देखा होगा उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो लीनियर लेआउट के अंदर क्या होता है कि जब हम लीनियर लेआउट के अंदर डिफरेंट व्यूज़ को असाइन करते हैं, डिफरेंट व्यूज़ को हम लोग अरेंज करते हैं, तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो लीनियर वे के ऊपर होती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है। अब उसकी ओरिएंटेशन हम लोग सेट कर देते हैं कि वो जो अलाइनमेंट है वो हॉरिजेंटल होनी चाहिए या वर्टिकल होनी चाहिए। तो लीनियर लेआउट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, वो होती है ओरिएंटेशन। तो हम लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर ओरिएंटेशन को हॉरिजेंटल कर दें तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजेंटली एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं, और अगर वर्टिकल कर दें तो वर्टिकली एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। यूज टू अलाइन व्यूज हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो लीनियर लेआउट किस लिए यूज होती है? हमारे जो व्यूज होते हैं, जो यूआई के एलिमेंट्स होते हैं, या तो हॉरिजेंटल वे के अंदर अलाइन होते हैं या तो वर्टिकल वे के अंदर एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की जो वैल्यू होती है, जिस तरह से मैंने भी आपको बता रहा था कि टैग होता है, टैग के अंदर प्रॉपर्टी होती है, तो लीनियर लेआउट का टैग होता है। अच्छा, जितने भी लेआउट्स होती हैं इनके जो पहले कीवर्ड होते हैं कैपिटल होते हैं। अगर टू पार्ट वर्ड है तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा उसका भी पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। तो लीनियर लेआउट एल भी कैपिटल होगा और सेकंड एल ये भी कैपिटल होगा। इसी तरह से रिलेटिव लेआउट का आर कैपिटल होगा और एल कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसकी जो ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी होती है, अच्छा प्रॉपर्टीज की नॉर्मली जो ये वर्ड्स होते हैं, ये अच्छा करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा, उसी टाइम में आपको डिफाइन कर दूंगा। तो ओरिएंटेशन की दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक हो सकती है या तो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो सकती है या तो वर्टिकल हो सकती है। जब हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो यूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। और अगर हम वर्टिकल कर देंगे ओरिएंटेशन तो हमारे जो यूआई के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो व्यूज होंगे, वो यूं वर्टिकल वे के ऊपर वर्टिकल वे में एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। ये जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। अब देखें, ये हमारी लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट के अंदर कुछ
प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि पहले से असाइन की होती हैं। तो ये जैसे ये एंड्रॉयड लेआउट के अंदर एंड्रॉयड लेआउट का टैग है, इसके अंदर ये XMLNS, इसका मतलब होता है XML नेम स्पेस। XML से मतलब XML और NS का मतलब नेम स्पेस। XML का जो नेम स्पेस है उसका नाम एंड्रॉयड है, और ये कहाँ पे पड़ी हुई है इसका ये यहाँ पे पाथ दे दिया APK, और ये APK फाइल का यहाँ पे पाथ दे दिया। ठीक है, एक और नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम ऐप है और उसका यहाँ पे पाथ है। तीसरा नेम स्पेस है, उसका नाम टूल्स है और उसका ये पाथ दे दिया। ठीक है, ये हम लोग जब कोड खोलते हैं, जब आप लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब आप नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो वहाँ पर ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये नेम स्पेस पहले से डिफाइन कर देते हैं। अब आपने ये 3 डिफरेंट नेम स्पेसेस यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम स्पेस होती है वो एंड्रॉयड की होती है। हमारे जितने भी टैग्स होते हैं, नॉर्मली जितने भी टैग्स होते हैं वो एंड्रॉयड की नेम स्पेस के अंदर पड़े हुए होते हैं। जितने भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंड्रॉयड के नेम स्पेस के अंदर पड़ी हुई होती है। तो ये देखें, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है लेआउट विड्थ, इसकी एक प्रॉपर्टी है लेआउट हाइट, इसकी एक प्रॉपर्टी है ओरिएंटेशन। तो ये इसके स्टार्टिंग पे लिखते हैं एंड्रॉयड कोलन। इसका मतलब ये जो एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये बेसिकली एंड्रॉयड के नेम स्पेस के अंदर पड़ा हुआ। अच्छा, हमें टाइप भी नहीं करना पड़ता, आपको बस मेन प्रॉपर्टी का नाम याद होना चाहिए, मेन टैग का नाम याद होना चाहिए और उसकी मेन प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए टैग से। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक कहलाती है लेआउट विड्थ और दूसरी कहलाती है लेआउट हाइट। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा प्रीव्यू है, ये जो स्क्रीन है उसका प्रीव्यू शो हो रहा है। अच्छा, इसका ये साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसका प्रीव्यू है, यानी कि लेआउट फाइल का प्रीव्यू है। ये हमारी लेआउट फाइल है। ठीक है, इसका डिज़ाइन है, जैसे डिज़ाइनर व्यू होता है, ये इसका टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के अंदर इसका कोड होता है, और अच्छा तरीका ये होता है कि एक साइड पे आप लोग टेक्स्ट व्यू ओपन करें और एक साइड पे उसका प्रीव्यू ओपन कर लें, और ये जो प्रीव्यू होता है ये लाइव होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे होंगे साथ साथ चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ये देखिए, मैंने लीनियर लेआउट के टैग को सिलेक्ट किया तो लीनियर लेआउट का टैग जो था वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए 2 फाइल्स यूज़फुल होती हैं, 2 फाइल्स यूज़ हो रही होती हैं। एक होती है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, या कोई भी नाम हो सकता है, .xml की फाइल होती है, एक .java की फाइल होती है। जावा की फाइल के अंदर जावा का कोड होता है, और XML की फाइल के अंदर डेफिनेटली XML का कोड होता है, और XML के कोड के अंदर बेसिकली टैग बेस्ड लैंग्वेज टैग्स होते हैं। ये लीनियर लेआउट का टैग है, उसके बाद फिर लीनियर लेआउट का टैग है, फिर टेक्स्ट व्यू है, फिर टेक्स्ट व्यू है, फिर टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा हम लोग लीनियर लेआउट के बारे में पढ़ रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसके ऊपर मैंने बेसिकली ये इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। सही है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया था, दूसरा मैंने ये प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+1 को प्रेस करूँगा, ये प्रोजेक्ट की विंडो हाइड हो जाएगी। Alt+1 को प्रेस करूँगा विंडोज़ में तो ये शो हो जाएगी। तो यहाँ ऐप की डायरेक्टरी है, ऊपर देखें ये एंड्रॉयड सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पर एंड्रॉयड पहले से सिलेक्टेड होता है। ऐप की डायरेक्टरी में जाए, आपकी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी आ गई, इसके अंदर आपको 4 डायरेक्टरीज शो हो रही होंगी। ठीक है, एक होती है मैनिफेस्ट के अंदर एंड्रॉयड manifest.xml की फाइल होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की जितनी परमिशंस होती हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करेगी। डेफिनेटली जो एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करेंगे उसको आप तो यूज़ नहीं करेंगे, आपका यूज़र यूज़ करेगा। तो एक यूज़र नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ यूज़र्स भी हो सकते हैं, तो उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाके आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर जाके इंस्टॉल होगी। तो जब यूज़र के मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन होगी और आपकी एप्लीकेशन को अगर इंटरनेट की परमिशन चाहिए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से। आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रही होगी, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे परमिशन दो। तो वो परमिशंस जो भी होती हैं वो यहाँ पे डिफाइन होती हैं एंड्रॉयड manifest.xml। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जब काम कर रहे होंगे तो इस फाइल के अंदर परमिशंस को डिफाइन करेंगे।
ये ऐसे ही होती है जैसे web.config की फाइल देखी होगी आपने ASP.NET के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली परमिशंस हम लोग असाइन करते हैं और एप्लीकेशन की सारी सेटिंग्स इसके अंदर पड़ी हुई होती हैं। तो ये फर्स्ट डायरेक्टरी होगी मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट के अंदर फाइल होती है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। उसके बाद दूसरी डायरेक्टरी है जावा की, नेम से जाहिर है जावा की डायरेक्टरी है तो उसके अंदर जावा का कोड पड़ा हुआ होगा। तो हमारी ये जो एक्टिविटी की जो जावा फाइल होती है, फॉर एग्जांपल 10 एक्टिविटीज़ हैं आपकी एप्लीकेशन, जैसे वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करती हैं, क्या होता है, वेब पेजेस होते हैं, मल्टीपल HTML के पेजेस होते हैं, ठीक है, HTML के या ASP.NET के पेजेस होते हैं। तो इसी तरह से जब मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे, दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी पे मूव कर सकते हैं। तो ये जो जावा की फाइल होती है इसके अंदर बेसिकली एक्टिविटी फाइल यानी कि जावा के फाइल ये सारी यहाँ पे पड़ी होती है। 10 एक्टिविटीज़ हैं फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो 10 के 10 का जो जावा के कोड होगा वो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, यानी एक्टिविटी फाइल्स यहाँ पे पड़ी होंगी। इसको ओपन करें तो इसके बाद ये एक हमारा जो पैकेज नेम होता है, हमारी एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम होता है। अच्छा, पैकेज नेम क्या होता है, मैं आपको जब हम लोग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आपको नज़र आ जाएगा। जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे से एक नेम मांगते हैं, वो बेसिकली ये वाला नेम होता है, पैकेज नेम होता है, और ये यूनिक होता है, एक यूनिक आईडी होती है, आप समझें, ठीक है। तो एप्लीकेशन के जावा के अंदर एप्लीकेशन के पैकेज नेम के अंदर आएंगे तो इसके अंदर ये आपकी जितनी भी एक्टिविटी फाइल्स होंगी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल है, ये जो ओपन फाइल है ये बेसिकली यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी फाइल्स होती हैं, लेकिन ये यूनिट टेस्ट जब हम लोग लिख रहे होते हैं उसके लिए होती हैं, ये फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। जावा का फोल्डर हो गया। थर्ड फोल्डर भी जावा का है लेकिन ये जनरेटेड है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं करते, ऑटो जनरेटेड। उसके बाद एक रिसोर्स की डायरेक्टरी होती है। रिसोर्स की डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो सारी यहाँ पे पड़ी होती हैं। अच्छा, रिसोर्स से मुराद यहाँ पे कोई भी आपकी एप्लीकेशन पिक्चर यूज़ कर रही है, कोई भी स्ट्रिंग, डिफरेंट स्ट्रिंग्स डिफाइन कर रही है, वो भी यहाँ पे हम लोग स्टोर कर देते हैं। उसके अलावा हमारी जो लेआउट फाइल होती है, ये जो XML फाइल्स होती है भी एक रिसोर्स होती है। हमारी XML फाइल्स भी इसी के अंदर पड़ी होती हैं। अच्छा, रिसोर्स के डायरेक्टरी में जाएंगे तो आपको मजीद डायरेक्टरी नजर आएंगी। रिसोर्स की डायरेक्टरी के अंदर ड्रॉएबल की डायरेक्टरी होती है, लेआउट की डायरेक्टरी होती है, MIP मैप की डायरेक्टरी होती है, वैल्यूज की डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो जो लेआउट की डायरेक्टरी होती है रिसोर्स की डायरेक्टरी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर हमारी तमाम लेआउट की फाइल्स पड़ी होती है। हमारी एक्टिविटी फाइल या जावा फाइल्स कहाँ पे पड़ी होती हैं, जावा की डायरेक्टरी के अंदर, पैकेज की डायरेक्टरी के अंदर। और हमारी लेआउट की फाइल्स कहाँ पड़ी होती हैं, लेआउट के डायरेक्टरी के अंदर, रिसोर्स की डायरेक्टरी, सॉरी, रिसोर्स की डायरेक्टरी के अंदर, लेआउट की डायरेक्टरी के अंदर। रिसोर्स की डायरेक्टरी के अंदर एक लेआउट की डायरेक्टरी होती है और लेआउट की डायरेक्टरी के अंदर हमारी तमाम XML फाइल्स पड़ी हुई होती है। अब ये दो जो फाइल्स हैं ये मिल के बेसिकली एक स्क्रीन की तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं। ये जो XML फाइल होती है ये बेसिकली उसका आउटपुट होता है या एलिमेंट किस तरह से अरेंज होंगे उसको डिफाइन करती है। और ये जो एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल होती है ये बेसिकली उसके लाइफ साइकिल को मैनेज कर रही होती है। हमारी जो एक्टिविटी है उसका जो लाइफ साइकिल होता है बेसिकली उसको मैनेज कर रही होती है, ठीक है। ये जावा के जो दो फोल्डर्स हैं, एक फोल्डर वो है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, दूसरा ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि ऑटो जनरेटेड होती हैं, जिसको हम लोग जनरेट नहीं करते लेकिन सिस्टम जनरेट कर रहा होता है। जैसे आपने फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं, C# के अंदर फॉर्म एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पार्शियल क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। पार्शियल क्लासेस क्या होती हैं कि यानी कि आप क्लास का एक पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं, दूसरा पार्ट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा होता है। तो वो जो सिस्टम पार्ट इंप्लीमेंट कर रहा होता है वो बेसिकली ऑटो जनरेटेड कोड होता है, और वो सिस्टम हम लोग UI पे काम कर रहे होते हैं, बैक एंड पे सिस्टम खुद ही कोड को जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर भी ऑटो जनरेटेड फाइल्स होती हैं, सही है। और ये लास्ट में एक फोल्डर नजर आ रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। तो ग्रेडल बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये हमारी पूरी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन की पैकेजिंग, ठीक है, ये सारी इसके थ्रू हो रही होती है। यहाँ पे ऑटो जनरेटेड स्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं, जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं वो स्क्रिप्ट सारे खुद ही रन हो जाते हैं, इवन कि हमें इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती,
ठीक है, लेकिन ग्रेडल के स्क्रिप्ट वक्तन फवक्तन अपडेट होते हैं, तो इसके लिए जो है हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट रिक्वायर होता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि एक इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहा हूँ, फाइल में गए। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम कुछ सेटिंग्स बताई थी, फाइल में आए, फाइल के अंदर सेटिंग्स में आए, तो सेटिंग्स के अंदर जाके आप बेसिकली इसका जो टूल, इसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज कर सकते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो इंटेलिजे थीम है, इसको आप ड्रैकुला कर सकते हैं, हाई कंट्रास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना होता है, आप लोगों को शो करना होता है, तो इंटेलिजे ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप इसको हाई कंट्रास्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टाइप का हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, ये देखिए, तो इस टाइप का थीम है। तो आप जाके अपने हिसाब से थीम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओके कर दिया और ये पुराने वाला थीम वापस आ गया। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स होती है। अच्छा, इसको आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्वेश्चन ये है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। आपने अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेडल का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, एसडीके कहाँ पे स्टोर हो रही है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो होती है, जहाँ पे आपकी मेन एपीआई वगैरह पड़ी हुई होती हैं, वो कहाँ पे स्टोर है। ये जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, उसके अंदर ये इंस्टॉल कर रहे होते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, आपकी जो कंपाइल होगा एसडीके वर्जन वो कौन सा है, डिपेंडेंसीज वगैरह, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे होती हैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो टूल की जो लेफ्ट साइड पे विंडोज शो हो रही होती हैं, इसकी ये शॉर्टकट कीज है। ऑल्ट 1 करेंगे प्रोजेक्ट आ जाएगा, ऑल्ट 2 करेंगे फेवरेट, ऑल्ट 6 करेंगे ये लॉग कैट, और ऑल्ट 7 स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली ये हम लोग इसको हाइड और शो कर रहे होते हैं। ये जो प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है, इसको हर टाइम तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो ऑल्ट 1 करते हैं, ये हाइड हो जाती है, ऑल्ट 1 करते हैं हाइड हो जाती है, ऑल्ट 1 करते हैं दोबारा शो हो जाती है। तो हाइड करने का मकसद ये होता है कि हमारी ये जो स्क्रीन है ये वाइड हो जाए, ताकि हम कोड और इसकी ये जो प्रीव्यू है ये देख सकें। इस तरह से हम प्रीव्यू, एक साइड पे कोड कर रहे होते हैं, दूसरी साइड पे हमें इसका प्रीव्यू नजर आ रहा होता है। एक साइड पे कोड कर रहे होते हैं और दूसरी साइड में हमें इसका प्रीव्यू नजर आ रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्टकट की बताई थी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किसी भी लाइन को कमेंट करना है, किसी भी लाइन को कमेंट करना है, या नंबर ऑफ लाइंस को कमेंट करना है, हम क्या करते हैं, उस लाइन ऑफ कोड को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, अगर कमेंट है प्रेस करेंगे तो अनकमेंट हो जाएगा, और अगर अनकमेंट है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, कमेंट और अनकमेंट। और ये सेम की लेआउट फाइल में भी यूज होगी, और ये सेम की जावा की फाइल में भी यूज होगी। यहाँ पे देखें, जावा के कोड को कमेंट करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूंगा कमेंट हो जाएगा, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूंगा ये अनकमेंट हो जाएगा, अनकमेंट। अच्छा, कोड की फॉर्मेटिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये सारी स्लैशेज आगे पीछे हो गई हैं, कोई कोड कहीं पे ज़्यादा स्पेस है, कहीं पे कम स्पेस है, हमारा जो पूरा कोड है वो बिखरा हुआ है। सही है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं, अक्सर जल्दी के अंदर ये सारा काम हो जाता है, तो इसको सही करने का जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ऑल्ट एल, कंट्रोल ऑल्ट कैपिटल एल। सही है। तो ये कंट्रोल ऑल्ट और एल करेंगे तो ये सारा जो कोड है ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट एल हो गया, और दूसरी की क्या बताइए आपको, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ये दो कीज आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ।
जी अब ठीक है आवाज़, अब ठीक है ना आवाज़। ये प्रोजेक्ट में गए, फाइल में गया और ये मैंने जो है क्लोज प्रोजेक्ट कर दिया। अब दोबारा से स्टार्ट से आते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे ये एक विंडो खुली हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा अगर आपने अपने इसको सर स्क्रीन अपडेट नहीं आ करना, रही। जी हेलो, स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन में शो करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन, और ये एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन आ गई, सही है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का जो मेरे पास वर्जन है 3.5 है, अब मेरे ख्याल 4.0 चल रहा है, थोड़ा सी इसके बाद अपडेट्स आई हैं। अच्छा अगर आपने अपडेट देखनी है तो ये कॉन्फ़िगर में जाएं और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स, ये चेक फॉर अपडेट्स में आएंगे तो बेसिकली अपडेट्स देख लेगा, ठीक है। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड स्टूडियो आपने रन किया, उसके बाद स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे गए। सबसे पहले वो कहता है कि कौन सी एप्लीकेशन, वेयर ओएस बना रहे हैं, टीवी के लिए ऐप बना रहे हैं, एंड्रॉयड ऑटो है, एंड्रॉयड थिंग्स है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट फ़ोन एंड टैबलेट को टारगेट कर रहे होते हैं, तो फ़ोन एंड टैबलेट को टारगेट कर रहे हैं और इसके अंदर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन का नेम है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन है, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद पैकेज नेम है, ये वो पैकेज नेम है जो कि यूनिक होता है जब आप लोग एप्लीकेशन को वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं ऐप स्टोर के ऊपर, ऐप स्टोर के ऊपर जब आप इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये पैकेज का नेम है, ये com.example.myapplication, जैसे हम लिखते हैं www.abc.com, ऐसे ये उसका रिवर्स फॉर्म में होता है com.example.myapplication। इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो जब हमारा प्रोजेक्ट बनेगा आप देखेंगे कि जो जावा की डायरेक्टरी होगी, जावा के डायरेक्टरी के अंदर इस नेम से, ये आपके एप्लीकेशन का पैकेज नेम है, पैकेज नेम के नेम से एक डायरेक्टरी होगी और इस डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली आपकी सारी जावा की फाइल्स पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का नेम हो गया, उसके बाद पैकेज का नेम हो गया और उसके बाद हमारी स्टोर की जो लोकेशन है ये कहाँ पे, यानी कि हमारी जो फाइल्स है कहाँ पे स्टोर होगी, सेव लोकेशन। तो यहाँ पे ये पाथ डिफाइन किया हुआ है, आप अगर इसको चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो दो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, एक जावा के अंदर भी कोड कर सकते हैं, कॉटलिन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जावा पे भी काम हो रहा है, कॉटलिन पे भी हो रहा है और इसके कन्वर्टर्स भी आ गए हैं जो कि एक कोड से दूसरे कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कोड, ठीक है। तो जो यूआई फाइल होती है, जो यूआई एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है, जो लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो तो एक्सएमएल में डिज़ाइन होती है, वो तो सेम है, लेकिन जो बैक एंड पे जो फाइल होती है वो बेसिकली एक्टिविटी फाइल होती है। उसके अंदर जो कोड होता है वो या तो जावा में हो सकता है या फिर कॉटलिन में हो सकता है, बल्कि यहाँ तक है कि आप जावा और कॉटलिन के कोड को मिक्सअप भी कर सकते हैं, बहुत जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है डेफिनेटली। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, हम मिनिमम एपीआई लेवल को टारगेट करते हैं कि हम कौन सी मिनिमम एपीआई को टारगेट करेंगे। हम जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन कम से कम कौन सी एपीआई लेवल को टारगेट करेगी। हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी एपीआई लेवल को टारगेट करें जो कि मैक्सिमम डिवाइसेस के ऊपर भी रन हो और बैक